कि हमने कहा था कि हमारी लड़ाई चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी ज़मीर को बचाने की है, अपनी माटी को बचाने की है। लेकिन आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो 90% समाज के लोग हमारे साथ में, 10% लोग सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट बता देना चाहता हूं देव बाबू कि रिजवान क्रांतिकारी एक-एक इतिहास के पन्नों को पलटना चालू किया है। हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की बात को करेंगे, इसलिए करेंगे कि आज हमारे शहीद शेख भिखारी के पोस्ट, शहीद शेख भिखारी के नाम को, उनके फोटो को हटाया जा रहा है। मेरे पास कई एक प्रमाण है। जोहार, हमारे साथ है क्रांतिकारी रिजवान, जो कि हमेशा भाषा, संस्कृति, यहाँ की खतियान को लेकर मुखर होकर बात करते हैं। झारखंड में तमाम जगहों पर, तमाम जिलों पर अपना खतियानी मोर्चा जो इनका संगठन है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सम्मेलन पे सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद ये भी मुंबई गए हैं और मुंबई पे भी अपने समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को, जो प्रवासी मजदूर है, उन लोगों को जमाया। और अभी इनके, मैं रांची आवास में आया हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इनका लोकप्रियता जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। और 24 को चुनाव सामने है। क्या मैं देखना चाहता हूं कि 2024 में कि ये अपने संगठन से कितना उम्मीदवार निकालेंगे, या फिर अपने संगठन किसी से गठबंधन करेंगे, या अकेले चुनाव लड़ेंगे। इनसे भी ये सारा चीज बात करेंगे। हमारे साथ अशोक महतो है, इनका भी इस चैनल में एक साथ हम लोग बैठ ले रहे हैं। सबसे पहले जोहार दा। जोहार तोरो। पूरे झारखंड में आपकी जो लोकप्रियता है पूरी तेजी से बढ़ती जा रही है, खासकर आपके समुदाय के। पूरे झारखंड के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जुड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने समुदाय को पूरे समूह, अपने पूरे झारखंड के जितने भी मुस्लिम समाज के हैं, उसको अलग अलग जिला पे जाके आप जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जो झारखंड से प्रवासी पहुंचे हैं अपने आपके समाज के, उन लोगों को पहुंचा रहे हैं। तमाम देखता ही हूँ। साथ ही साथ हिंदू धर्म के लोगों के पास आप झारखंड के हक अधिकार के लिए मुखर होकर बात कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। और धीरे धीरे लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि आज मैं आपको देखता था कि लोग आपको सर आंखों में बैठा के रखे हैं, झारखंड के हक अधिकार की जिस तरह से बात करते हैं। 24 को किस तरह से तैयारी लगे हैं? क्या अकेले आप लड़ेंगे चुनाव, पूरे 24 जिला में रहेंगे कि धनबाद, बोकारो में ही सीट देंगे? देखिए, अभी तो हमारी लड़ाई अभी भाषा से उठकर अब खतियान पर आई है। सबसे पहले आपके तमाम श्रोताओं को, तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं, मैं उनको एक बार दुर्गा पूजा की सबसे पहले बधाई दूँगा, चूँकि आज विसर्जन कई एक जगह पर मूर्ति विसर्जन का आयोजन रखा गया है। मेरा चूँकि लगातार 3 दिनों से मैं पूजा पंडाल के आयोजन कमेटी के द्वारा आज मुझे बुलाया गया था। 2 दिन पूर्व मैं रांची आया हूँ, अपने आवास में हूँ और मुझे लगता है कि अभी चुनाव की बात को कहना, चुनाव के मुद्दों पर बात करना या चुनाव का घोषणा करना, ये मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। अभी हमारी तैयारी खतियान की लड़ाई पर है। अभी हमें ये ध्यान देना है कि आगे की जो रणनीति है, सरकार से हम लोग अपनी बातों को किस रूप में मनाएँ। चूँकि हमारी लड़ाई, मैंने कहा है शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि हमारी लड़ाई चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी ज़मीर को बचाने की है, अपनी माटी को बचाने की है। तो हमारी माटी असुरक्षित है, इस बुनियाद पर हम लोगों ने अपनी लड़ाई को आरंभ किया था और अभी भी हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। वक़्त आएगा, अगर सरकार हमारी माँगों को पूरा नहीं करती है, सरकार हमारी बातों को इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है, तो फिर इस पर हम लोग, हमारी कोर कमेटी है, हमारे तमाम लोग हैं, झारखंड के हर जिलों में हमारे संगठन के लोग हैं। इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया है और आगे कर रहे हैं, और हम आप भी देख सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम रांची के प्रखंड कांके में एक कार्यक्रम में जनसभा है 29 तारीख को। तो उसी के संदर्भ में हमारा लगातार लोगों से मिलना भी हो रहा है और हमारे कमेटी के तमाम लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये समय का इंतज़ार कीजिए, वक़्त आएगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे और चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा या फिर माटी की लड़ाई केवल लड़ी जाएगी, इन तमाम विषयों पर हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हमारे लोग बैठेंगे, हमारे संगठन के लोग बैठेंगे, झारखंडी जनमानस के बीच में राय परामर्श होगी, लोगों से राय लिया जाएगा, लोग कहेंगे तब उतरेंगे, अन्यथा फिर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड बचाओ, जब माटी भाषा बचाओ। की लड़ाई हो रही थी दादा, तब आप लोग एक साथ मिल के लड़ रहे थे, एक साथ आंदोलन कर रहे थे, सरकार से लड़ रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे आ गया खतियान की लड़ाई, उसके बाद धीरे-धीरे आप लोग टूटते गए और अलग होते गए। अलग होने के बाद आप अलग संगठन बना लिए, मुस्लिम जेकेएमएम संगठन बना लिए और टाइगर जयराम महतो जेवीकेएसएस बना लिए, जो कि अभी पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है और आपका एक संगठन बन चुका है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अलग-अलग नेता बनना चाहते हैं या एक होकर के लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा पूरे कि झारखंड वासी चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाएँ। देखिए, जेबी कैसेस जो है, वो केवल जयराम महतो ने नहीं बनाया है, हमने भी बनाया है। हाँ, जब स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में थे, देव बाबू थे, आप तमाम लोग थे, जेबीएसएस था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति।
तो जब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति था, तो जब भाषा पर सरकार ने एक्शन लिया और भाषा को जब हटाया गया, जो भी उसका प्रोटोकॉल रहा हो, जब उससे हम लोग हट गए तो ट्रैक बदल गया। ट्रैक बदला तो खतियान पर हमारी बात थी। हमने शुरुआत ही में कहा था कि भाषा सिर्फ हम लोगों का खोज है, असल बात 32 की होगी, खतियान पर बात होगी। तो जब खतियान की बात हुई तो कहीं न कहीं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जो था, उस पर खतियान को ऐड करना था। तमाम लोगों के परामर्श से, तमाम लोगों के राय से फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किया, यानी जेबीकेएसएस किया। तो जयराम जी ने बनाया, ये कहना आपके लिए गलत है, माफ चाहूंगा। और फिर हम लोगों ने सारे लोगों के बीच में, और फिर हमने झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच क्यों बनाया, मैं बिल्कुल, चूंकि मैं लगातार तफसील से इस बात को रखता हूं, आप तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से मैंने लोगों को कई एक बार जानकारी दिया हूं, और आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकते हैं। झारखंडी भाषा, झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच हमने इसलिए बनाया कि आप देखे होंगे कि देश की आज़ादी में जिस तरह से मुसलमान भाइयों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, या फिर और कई एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया देश की खातिर, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्र भारत दिलाने में जिस तरह अपने आप को शहादत दिया है, उसी तरह फिर राज्य में जब शेख भिखारी की बात आई अंग्रेजों से लड़ने की, तो अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। फिर एक बारी आई राज्य को अलग राज्य बनाना, झारखंड राज्य की मांग जब होने लगी, तो आप देखे होंगे प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी थे, कुतुबुद्दीन अंसारी, जैक निरमा ने 6 गोली अपने सीने पर खाया, कौन बात करने वाला है? हमारे शहादत को मिटाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत आपके नामों को मिटाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट बता देना चाहता हूं देव बाबू, कि रिजवान क्रांतिकारी एक एक इतिहास के पन्नों को पलटना चालू किया है। हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की बात को करेंगे, इसलिए करेंगे कि आज हमारे शहीद शेख भिखारी के पोस्ट, शहीद शेख भिखारी के नाम को, उनके फोटो को हटाया जा रहा है। मेरे पास कई एक प्रमाण है। शहादत देंगे हम, शहादत देंगे हमारे लोग, और हमारे लोगों को इतिहास से मिटाया जा रहा है। ये कहां की सच्चाई है, ये कहां का इंसाफ है? इसी इंसाफ के लिए रिजवान आया है, अपने बीच में आएगा। और रही बात मुस्लिमों की, बिल्कुल करेंगे मुस्लिमों की बात। सारे लोग जातीयता पर बात करते हैं, मैं आशा दिलाता हूं कि हमारे झारखंड के लोग बेवकूफ नहीं है। झारखंड के लोग जान रहे हैं कि इस आंदोलन में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित चाहिए, हर वर्ग के लोगों की भागीदारी तय होनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे बीच में महातो समाज के भाई हैं, मंडल समाज के भाई हैं, और तमाम आदिवासी भाई हमारे साथ में। आप आए हुसीर के कार्यक्रम में आप देखेंगे तमाम लोगों के जो लोग हैं हमारे मंच पर रहेंगे, ये तैयारी हमारी है। लेकिन कुछ लोगों के कारण सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो 90% समाज के लोग हमारे साथ में, 10% लोग सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये तो मुस्लिम मंच है भाई, हमने एक मंच बनाया है, हमने एक माध्यम बनाया है कि अपने लोगों को उस माध्यम से जोड़कर खतियान के मुख्य धारे से जोड़ना है। इसमें गलत कहीं नहीं है। तो जब गलत नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी हमारी पार्टी नहीं बनी है, संगठन है। माटी के लिए जो हक और हुकूक की बात करेगा, माटी की सच्चाई को बयां करेगा, रिजवान क्रांतिकारी और रिजवान की पूरी टीम उस संगठन के साथ में रहेगी। दादा, तो क्या 2024 में सभी लोग चाह रहे हैं, झारखंड की जनता चाह रहे हैं कि आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जो भी युवा हैं, जो झारखंड के नियम नियमावली सुधारने की बात, आंदोलन जो कर रहे हैं झारखंड सरकार में, नियमावली गलत है। आप लोग चुनाव में आए 2024 में, और झारखंड बदलाव नवनिर्माण करने की आप लोग जिस तरह से चेष्टा रखें वो होनी चाहिए। 2024 में आपको भी आशा रखते हैं लोग, तो क्या 2024 में आप नहीं उतरिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? हमारा ये अधिकार है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। हम भी आएंगे, लेकिन पहले लोगों से बात करेंगे, पहले झारखंड की जनता के बीच में जाएंगे। अगर झारखंड की जनमानस एक सुर में कहेंगे कि रिजवान को सदन में जाना चाहिए, तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि राज्य हमारा है। राज्य को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों के ऊपर है। नौजवान आएंगे, और जब युवा डोला है, जब युवा बोला है, राज्य सिंहासन डोला है। जब राज्य सरकार को हमने 22 वर्षों में 22 नेता बनाए, 22 वर्षों में नेताएं आए, नेता चले गए, सदन पे गए, हुंकार भरे, लेकिन आपने झारखंड के मूल विषयों पर यदि बात करना चाहेंगे तो हमारी माटी खतरे में है। आप देख लो, विस्थापन की बात नहीं होती। हमने कहा था, आप तमाम चैनलों के माध्यम से हमने कहा था कि विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? अल्पसंख्यकों का वोट लेना सिर्फ सरकार जानती है। अल्पसंख्यक की जब बात होती है तो सरकार बैकफुट पर आती है। ये लीला आप चलने नहीं देंगे। 24 में हमने कहा है कि हम पहले अपने जनता के बीच में जाएंगे, 3.25 करोड़ जनमानस के बीच में जाएंगे, झारखंडियों के बीच में जाएंगे, और कहेंगे, आप बताइए कि हम लोग चुनाव में आए या किसान बने? किसान तो हम हैं,
लेकिन किसान सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगा। खेत में अगर हल जोत कर अनाज उगाना जानती है तो सदन में जाएंगे तो झारखंड के लिए नियम और कानून बनाना भी हम लोग जानते हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, झारखंड के लोग 22 वर्ष के लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे कि पटल 5 रुपए किलो है और उसको 50 रुपए किलो बेचेंगे। अब हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, और जो भुक्तभोगी होगा उसके ऊपर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे और बेहतर रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारा माइंस को खत्म कर दिया लोगों ने, हमारे सोना को लूट रहा है। लोग कहते हैं कि सोना जैसन झारखंड, तो सोना जैसन झारखंड सिर्फ मानचित्र बनकर नहीं रहेगा देव बाबू, पटल पर लाएंगे और युवाओं को लेकर आएंगे और सिस्टम बनाने का काम हमारे लोग करेंगे। यही तैयारी हमारी 24 में। सभी पार्टियां ऐसा ही करते हैं दादा। नियोजन नीति हम लाएंगे, खतियान लाएंगे, 1932 खत का झारखंड के लोगों को नौकरी देंगे, झारखंड के लोगों को नौकरी देंगे। आप लोग क्या स्पेशल क्या स्पेशल कीजिएगा? पहली बात है कि हम लोग ना तो किसी राजा रजवाड़े के घर से बिलोंग करते हैं, ना तो कोई हम लोग सोने का चम्मच हेमंत बाबू जैसा लेकर पैदा हुए हैं। जनता लेकिन आप लोगों को समर्थन दे रही है, चंदा भी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप देखिए, ये प्रेम है, मोहब्बत है, प्यार है। हम लोगों ने वैसा काम किया है। हमारी बेटियों ने सर पर लाठियां खाई हैं, हमारे छात्रों ने अपने लहू को इस धरती पे दिया है। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा बलिदान मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना चाहिए। इसलिए कि जब पूरा झारखंड सो रहा था तो कहीं ना कहीं एक वर्ग के लोग तैयार थे और धनबाद और बोकारो की धरती से सिर्फ चिंगारी लगाने का काम किया। आज ये ज्वालामुखी के रूप में प्रदेश में आपके बीच में है, तो कहीं ना कहीं विधि का कुछ विधान होगा, ईश्वर का कुछ इसमें मर्जी होगी, तभी हम लोग आए। ना तो हम लोग पढ़ने वाले लोग थे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन ईश्वर ने चाहा है कि हम लोग आंदोलनकारी बने और राज्य के हित में नीति नियम बनाएंगे। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोग जीत कर जाते हैं, अगर हम लोग चुनाव में आते हैं और अगर जीत कर जाते हैं, तमाम झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अच्छा, आप तो मान लीजिए जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या 1932 का मसला जो है और 60-40 का मसला, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल, बहुमत हमारे साथ रहेगी। हम लोग लड़ेंगे और आगे की रणनीति अगर हमारी पूरी कोर कमेटी का निर्णय होगा, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सारे लोग परामर्श करेंगे। इसमें हम लोगों का जो अपना नियम बनेगा, जो पार्टियों का हम लोग साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टियों की बैठक होगी, बड़ा निर्णय होगा, उस निर्णय को आप लोगों के बीच में रखा अच्छा सर, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बोला पूर्ण बहुमत से हमारी रहेगी तो इस सब में समाधान होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जो पूर्ण बहुमत आपको मिलेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत तो हम लोगों को मिल ही गया है। जब सारे झारखंड के लोग हमारे साथ हैं तो बहुमत तो यहीं पे है। दादा, 2-3 संगठन है जो आंदोलन कर रही है अभी भी झारखंड में, तो सारे लोग एक जगह पर आएंगे, चिंता ना कीजिए, सारे लोग एक जगह पर आएंगे। तैयारी चल रही है, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती, उसे रहने दे, समय आने पर हम लोग पर्दे को खोलने का काम करेंगे। तो ये थे रिजवान क्रांतिकारी, जो इन्होंने कहा कि हम सभी जितने भी आंदोलनकारी हैं, इनके मुताबिक मैं कहूँ कि सब एक साथ हैं। ये मतलब अपने अपने स्तर पे सब कोई अपना आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को अलग अलग जगह जगा रहे हैं। इनका 29 तारीख को विशाल रांची जिला सम्मेलन है, महासम्मेलन, जिसमें तमाम रांची जिला सहित अलग अलग जगह से लोग को इन्होंने आमंत्रित और पूरे झारखंड की वहाँ की कमेटी आमंत्रित की है कि उसमें झारखंड की ज्वलंत मुद्दा को लेकर बातचीत होगी। दादा, इसमें जो जेबी मतलब कि आपका जो है जेकेएमएम सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए रहता है कि सभी को निमंत्रण? मैंने कहा है कि हमारे संगठन में तमाम लोग, अनिल साहू हमारे उपाध्यक्ष हैं, सत्यम तिवारी हमारे उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मुंडा जी हैं, तमाम लोग इस तरह से हैं। अच्छा, भीड़ आती है कि सब हिंदू भी आते हैं ना? भीड़ सारे लोग, सारे हिंदू जाते हैं हमारे संगठन बनाने का क्या मतलब है? मैंने आपको स्पष्ट किया, मैंने इससे पहले आपको स्पष्ट किया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा है कि झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच एक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हम मुस्लिम वर्ग के लोगों तक जा रहे हैं। खतियान की बात पर परिचर्चा चर्चा होती है और उन लोगों को बताया जाता है कि हमारी लड़ाई किस बेस पर चल रहा है, हमारी लड़ाई का उद्देश्य क्या है, इसमें आप आएंगे और कारवां बनेगी। इसीलिए हमने झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बनाया है और बेहतर रूप से बनाएंगे और झारखंड हित में अपने आप को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बलिदान देने के लिए हमारे लोग तैयार रहेंगे। तो ये हमारे साथ जो रिजवान क्रांति हैं, जो इन्होंने इतने बड़ी कार्यक्रम पूरे झारखंड में करने के बाद महाराष्ट्र में किए हैं और अभी भी करते हैं और अलग अलग जगहों पर पूरे मुस्लिम समाज के साथ पूरे झारखंड के तमाम खतियानी 1932 आदिवासी मूलवासी लोगों को जगा रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि झारखंड के हक अधिकार मिले। आम आंदोलनकारियों और जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को अपील करेंगे कि लगातार हम लोग 1.5 वर्षों से खून पसीना बहाकर आपके हित में हैं और हम देखिए कहीं ना कहीं क्रांति एक व्यक्ति से नहीं होता है। राज्य के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आने वाले विगत जो भी चुनाव होने वाले हैं 24 में, अगर हमारे लोग आते हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी यदि आते हैं, तो आपसे निवेदन है
कि एक बार आप उसे अवसर देने का काम करें और एक बार चुनने का काम करें और अभी जो लड़ाई हमारी छिड़ रही है वर्तमान में चली है, इस पर आप खुलकर समर्थन करें। इसमें जाति की बात ना आवे, सिर्फ माटी की बात है। अगर हम जगा रहे हैं अपने लोगों को, तो कहीं न कहीं ये जो जोरिया नाला है एक जगह पर आकर बड़ी समंदर बनेगा, बड़ा समंदर बनेगा और राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे और बेहतर झारखंड की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने किया था, आने वाले समय में अगर हमारी हयात रह गई, हमारा जीवन रह गया, तो सुंदर झारखंड झारखंड वासियों को देने का काम करेंगे। यही वादा, यही आशा उम्मीद के साथ में सबों को जय झारखंड, जौहर झारखंड। तो ये थे रिजवान क्रांतिकारी, जो इनके बातों का आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जौहर झारखंड।